हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। दिस इज राज। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप लोग उससे सीख रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। एंड गाइज, आई एम रियली गेटिंग वेरी नाइस सब्सक्राइबर्स एंड यू आर कमेंटिंग द वीडियोस। दैट्स रियली वेरी नाइस यू आर डूइंग। मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो नए वीडियोस आए उससे आप अपडेट होते रहें। हालांकि मैं रोज ही एक नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप रोज कंटिन्यू रहें और इंग्लिश को मेरे साथ सीख सकें। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर सी ऑफ टू। हमने स्ट्रक्चर 1 खत्म कर दिया और हमने स्ट्रक्चर 2 में सीख लिया ए बी। आज हम सीखने जा रहे हैं सी। लेकिन उससे पहले गाइज, जैसा कि कुछ लेसन्स में आप लोगों के लिए मैं बेसिक वर्ड्स लेके आता हूं जो बहुत इजी होते हैं प्रोनाउंस, फिर भी लोग उसे मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वो 5 वर्ड्स क्या हैं जो बहुत इजी होते हैं बोलने के लिए लेकिन लोग उसे मिस प्रोनाउंस करते हैं। तो वो 5 वर्ड्स ये रहे आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो जो पहला शब्द है वो है, क्या पढ़ते हैं आप इसे? हीनियस। ट्राई कीजिए, क्या पढ़ रहे हैं आप इसे? अधिकतर लोग इसे गलत पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं हीनियस। इट्स रॉन्ग। दरअसल इसका सही प्रोनाउंस है दैट इज हीनस। हीनस। हीनस का मतलब होता है घिनौना। We can make one sentence like rape is a heinous crime. Rape is a heinous crime. Next word जो है, क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग बहुत बोलते हैं कि उसके इतने आए, उसके इतने आए। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं कि उसने इतना स्कोर किया, उसने इतना स्कोर किया, क्या बोलते हैं आप इसको? बहुत बोलते हैं इस वर्ड को। आप लोग बोलते हैं परसेंट। अधिकतर लोग परसेंट बोलते हैं जो कि गलत है। दरअसल इसका जो सही प्रोनाउंस है वो है परसेंट। परसेंट। इसमें कहीं जब आप लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करें तो आप ध्यान दें कि आपको बोलते समय र का साउंड नहीं आना चाहिए, सिर्फ प एंड सेंट। देन यू विल स्पीक इट्स परसेंट, ना कि परसेंट। एंड द नेक्स्ट वर्ड जो कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मैं अपनी इंग्लिश ना ऐसी बनाना चाहता हूं, मेरी इंग्लिश ना ऐसी होनी चाहिए। कैसी? क्या बोलते हैं आप लोग? फ्लुएंट। मैं इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट होना चाहता हूं। नो गाइस, इस वर्ड्स को भी लोग प्रोनाउंस गलत करते हैं। दरअसल ये फ्लुएंट नहीं है, ये है फ्लुएंट। इट्स फ्लुएंट जो गलत है। आपको इसे बोलना होता है फ्लुएंट। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश सो आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। हिज इंग्लिश इज फ्लुएंट। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसी से मिलता जुलता है जिसको लोग बोलते हैं फ्लुएंसी। लोग बोलते हैं फ्लुएंसी। नो, आपको इसे बोलना होता है इट्स फ्लुएंसी। फ्लुएंसी। ओके। एंड द नेक्स्ट विच इज द लास्ट फॉर टुडे, जिसके 2 साउंड है। पहला आप लोग इसको बोलते होंगे शेड्यूल और दूसरा है इसका स्केड्यूल। शेड्यूल और स्केड्यूल। और दरअसल जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी पर बेस्ड है। सो आई होप कि आज के बाद ये 5 वर्ड्स आप लोग मिस प्रोनाउंस नहीं करेंगे। चलिए, जो आज का स्ट्रक्चर है जो बहुत बेहतरीन होने जा रहा है उसे सीखते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस पे जिसमें हम लोग बोलते हैं तय। शेड्यूल, ये आप देख रहे हैं शेड्यूल, जिसका मतलब होता है तय, यानी कोई चीज तय है। तो आज का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस शेड्यूल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे जो हिंदी सेंटेंसेस होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। सब्जेक्ट का किसी काम को करना तय है या कुछ होना तय है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे कि हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में आएंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आज मौसम खराब है इसलिए बारिश का आना तय है। हम लोग ऐसा भी बोलते हैं, यार वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसका पास होना तय है। वह कई सालों से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है इसलिए उसका सरकारी नौकरी लगना तय है। हम लोग बोलते हैं उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका हॉस्पिटल जाना तय है। 20,000 रुपए तय हैं उन्हें देने के लिए। आजकल कुछ भी तय नहीं है। आज नहीं तो कल सबका मरना तय है।
यानी वो सेंटेंसेस हम सीखेंगे इस स्ट्रक्चर में जिसमें हमें यूज करना होता है ये वर्ड की तय है। चलिए फिर सीखते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ, 4-5 सेंटेंसेस को लेते हैं और उसको डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और जब आपको समझ आ जाएगा उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम इस स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से सीख पाए। चलिए शुरू करते हैं फिर ये स्ट्रक्चर जो है आपका सी ऑफ टू। आइए, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस शेड्यूल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो हिंदी सेंटेंसेस आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। सब्जेक्ट का किसी काम को करना तय है या फिर कुछ होना तय है, जिसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस समझते हैं ताकि हम इस स्ट्रक्चर को बेहतर समझ पाएं। तो पहला सेंटेंस ये रहा आप लोगों के सामने जो मैंने लिखा है, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं आपका सफल होना तय है। दरअसल जो हमारा मेन सेंटेंस है वो ये है, आपका सफल होना तय है। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस ऐसे ही बोले जाते हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपका सफल होना तय है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें अफर्मेटिव रूल चाहिए। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव रूल। तो रूल के हिसाब से अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो हमें ये ट्रांसलेट करना होगा, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, जिसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया। उसके बाद अगला सेंटेंस है आपका सफल होना तय है, जो कि हमारा इस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका। आपका की इंग्लिश यू। सो लिख दिया हमने यू, और उसके बाद हमने क्या किया है, इज एम आर में से यू के साथ लगता है आर। सो यू आर, और उसके बाद रूल के हिसाब से हमें शेड्यूल टू को बिल्कुल कॉपी कर देना है। तो हमने लिख दिया यू आर शेड्यूल टू, और उसके बाद क्रिया क्या है इसमें, सफल होना। सो यू आर शेड्यूल टू सक्सीड। तो पूरा सेंटेंस हो गया, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं आपका सफल होना तय है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर शेड्यूल टू सक्सीड। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है वह बीमार है तो उसका क्लास के लिए आना तय नहीं है। मतलब कोई बीमार है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि वह बीमार है, इसीलिए उसका क्लास के लिए आना तय नहीं है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव रूल चाहिए, ये रहा आपका नेगेटिव रूल। तो रूल के हिसाब से हमने क्या किया, सिर्फ अफर्मेटिव रूल के बाद आपका जो इज एम आर था उसके बाद नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव रूल बन गया। तो सेंटेंस है वह बीमार है, तो पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेंगे। वह बीमार है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ इल। उसके बाद तो की इंग्लिश आ जाएगी सो। तो हो गया वह बीमार है, सो मतलब इसलिए या फिर तो। अब हमारा मेन सेंटेंस आ गया, उसका क्लास के लिए आना तय नहीं है। यह हमारा मेन सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर को लेके। तो रूल के हिसाब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट है ही। सो लिख दिया हमने ही, और उसके बाद इज एम आर में से लगेगा ही के साथ इज। तो लिख दिया ही इज, और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। सो ही इज नॉट, और उसके बाद रूल के हिसाब से शेड्यूल टू। तो हो गया ही इज नॉट शेड्यूल टू, और उसके बाद हमें क्या चाहिए रूल के हिसाब से, क्रिया। क्रिया क्या है इसमें, आना। सो ही इज नॉट शेड्यूल टू कम। किस लिए बात हो रही है, क्लास के लिए। सो ही इज नॉट शेड्यूल टू कम फॉर क्लास। तो पूरा सेंटेंस हो गया, आज वह बीमार है तो उसका क्लास के लिए आना तय नहीं है। सो ही इज इल टुडे, सो ही इज नॉट शेड्यूल्ड टू कम फॉर क्लास। ये सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आपका वहाँ जाना तय है। ये जो हमारा सेंटेंस है वो हो गया इंट्रोगेटिव, यानी क्या से शुरू हुआ है। तो इसके लिए इंट्रोगेटिव रूल चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव रूल। तो रूल के हिसाब से जो भी हम सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रूल को फॉलो करना हो। तो रूल के हिसाब से पहले हमारा इज एम आर आएगा, तो आपको इज एम आर के हिसाब से यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमने लिख दिया आर, तो हो गया आर,
और सब्जेक्ट हो गया यू। सो आर यू, और उसके बाद रूल है हमारा शेड्यूल टू, तो हमने लिख दिया आर यू शेड्यूल टू, और उसके बाद क्या आपका वहाँ जाना तय है। सो आर यू शेड्यूल टू गो देयर, आर यू शेड्यूल टू गो देयर। आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ है। रूल को पहले देखिए और रूल के हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। अगला जो सेंटेंस है वो है जो WH में है। सेंटेंस है कितने लोगों का मूवी जाना तय है। हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये WH हो गया, तो WH के लिए WH रूल चाहिए, जो रूल ये रहा आपके सामने। इस रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें WH की इंग्लिश बनानी होगी। तो इसमें WH है कितने लोग, तो कितने लोग की इंग्लिश पहले आ जाएगी। सो हाउ मेनी पीपल, और उसके बाद आपका AGM-R में से लग जाएगा आर, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। सो हाउ मेनी पीपल आर शेड्यूल टू गो फॉर मूवी। आप देख सकते हैं कैसे बना है, हाउ मेनी पीपल आर शेड्यूल टू गो फॉर मूवी। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। और बेहतर तरीके से क्या करते हैं, हम एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसका सफल होना तय है, उसका सफल होना तय है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही इज शेड्यूल टू सक्सीड। नेगेटिव में हो जाए कि उसका सफल होना तय नहीं है, क्या होगी इसकी इंग्लिश, ही इज नॉट शेड्यूल टू सक्सीड। अगला सेंटेंस यही इंट्रोगेटिव में हो जाए, क्या उसका सफल होना तय है, सो इज ही शेड्यूल टू सक्सीड। यही सेंटेंस हमारा अब हो जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, क्या उसका सफल होना तय नहीं है, सो इज ही नॉट शेड्यूल टू सक्सीड। WH में हो जाए कि उसका सफल होना तय क्यों है, सो वाई इज ही शेड्यूल टू सक्सीड। WH नेगेटिव में हो जाए कि उसका सफल होना तय क्यों नहीं है, वाई इज ही शेड्यूल टू सक्सीड। सफल होने की इंग्लिश होती है सक्सीड। आप देख सकते हैं ये 6 सेंटेंसेस, हिंदी आपके सामने ये रही, और ये 6 रूल आपके सामने ये रहे, और ये 6 इंग्लिश जो इन रूल की हेल्प से बनी है। तो अब आप इस प्रकार के किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं तो फिर कुछ और सेंटेंसेस, ताकि इस स्ट्रक्चर को और बेहतर हम समझ सके। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिन्हें हमें ट्रांसलेट कर लेना चाहिए और जिनकी मदद से हम इस स्ट्रक्चर को और बेहतर समझ पाएंगे। कल से बादल है, कल से बादल है इसलिए बारिश का होना तय है। सो इट इज क्लाउडी सिंस यस्टरडे, सो इट इज शेड्यूल टू रेन। शादी में कितने लोगों का आना तय है, सो हाउ मेनी पीपल आर शेड्यूल टू कम इन वेडिंग या फिर मैरिज। अगला सेंटेंस है वह कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसका सरकारी नौकरी लगना तय है, मतलब उसका सरकारी नौकरी को पाना तय है। सो ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, he has been preparing for many years for government job, so he is scheduled to get government job. अगला सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो जग जाहिर है, हालांकि इस स्ट्रक्चर में हम इसे यूज कर रहे हैं कि ये सच है कि एक दिन सबका मरना तय है। तो ये सच है कि इंग्लिश क्या होती है, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू वन डे एवरीवन इज शेड्यूल्ड टू डाई, इट इज ट्रू वन डे एवरीवन इज शेड्यूल्ड टू डाई। अगला जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो लिखा है प्रधानमंत्री का कल अमेरिका जाना तय है, द प्राइम मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू विजिट अमेरिका टुमारो। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप सीख लेते हैं तो ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुझे नहीं पता अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्या इस प्रकार के सेंटेंसेस आप पहले ट्रांसलेट कर पाते थे या नहीं, पर मैं इतना जरूर पक्का हूं कि जिस तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है आप ट्रांसलेट अब कर पाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस है लॉकडाउन की वजह से लोगों का परेशानियों का सामना करना तय है, पीपल आर शेड्यूल्ड टू फेस प्रॉब्लम्स
बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अगला सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो लिखा है अपराधियों का जेल जाना तय है आज नहीं तो कल। अपराधियों का जेल जाना तय है आज नहीं तो कल। क्रिमिनल्स आर शेड्यूल्ड टू गो टू जेल सूनर और लेटर। अगला सेंटेंस है सच सबके सामने आना तय है। सच सबके सामने आना तय है। सो द ट्रूथ इज शेड्यूल्ड टू कम टू लाइट। अगला सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है आज का। वह पढ़ाई नहीं करता है इसलिए उसका पास होना तय नहीं है। जाहिर सी बात है, जो नहीं पढ़ेगा उसका कुछ भी तय नहीं है पास होने का। तो वह पढ़ाई नहीं करता है इसलिए उसका पास होना तय नहीं है। He does not study, so he is not scheduled to pass. So I hope कि इस प्रकार के कई सेंटेंसेस अब आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और गाइस आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए और हमने इसको ठीक से समझाने की कोशिश की। एंड आई एम श्योर आपको अब ये चीजें समझ आ जाएंगी और आज के बाद इस प्रकार के आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि चीजों को बहुत आसान तरीके से मैं पेश कर रहा हूं आपको, ताकि आप चीजों को समझ पाए। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम की है, आप इसे सीख पा रहे हैं, या फिर शायद आप ये चीजें पहले से जानते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने ये सारी चीजें अभी नहीं सीखी हैं, ताकि वो इन्हें सीख पाए। और इफ यू आर न्यू एट दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में गाइस इससे संबंधित किसी अलग स्ट्रक्चर पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।